Student, today class 11th chemistry, myself Ritesh Singh. In previous lecture we discussed chapter 4 chemical bonding and structure, जिसमें हमने आपको आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बता दिया था। फिर हमने कल आपको लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो क्या था, ऑक्टेट रूल के बारे में था और उसके लिमिटेशन के बारे में था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। एक दो दिन से हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बुक पे ही बना रहे हैं ताकि आपको जो बुक से भी कंटेंट मालूम चलते रहें, आप उसको पढ़ सकें। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो आएगा वो अब ब्लैक बोर्ड पे ही रहेगा, ठीक है। तो आज हमारा एक और टॉपिक है बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया था, जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर था उससे ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स शोइंग बॉन्ड बिटवीन वेरियस एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज बॉन्ड स्ट्रक्चर। जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है उनके बीच जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, जो बॉन्ड्स बनते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, लॉस और गेन हो रहा होता है, तो क्या होता है, उनके बीच एक कनेक्शन होता है, एक जुड़ाव होता है, तो उसके कारण वो जुड़ाव क्या होता है, बॉन्ड। और उस पूरे फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स शोइंग शेयर्ड एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ वेरियस एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय डॉट और अदर सिंबल। जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, एक शेयर्ड होता है इलेक्ट्रॉन, जो मतलब किसी और एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। एक अनशेयर्ड होता है, अनशेयर्ड को मैंने बताया था, अगर पेयरिंग में होता है उससे लोन पेयर भी कहते थे। वैलेंस शेल ऑफ वेरियस एटम जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक उनको डिनोट करने के लिए तो हम डॉट का यूज करते हैं या अदर सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको किसने दिया था, लेविस ने दिया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जिसमें हम कुछ कॉमन जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे पहला है वाटर। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, H2O। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, H2O मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, मतलब 2 और 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, जबकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1, ये वाला और ये। तो ये क्या करते हैं, ये अपना है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शेयर करेगा और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। तो इसका क्या होता है, डुप्लेट फॉल हो जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में भर जाते हैं, इसके भी 2 भर जाते हैं, और इससे कितने होते हैं, 6 और 2 और आ जाते हैं 8। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसी को इस फॉर्म में मतलब कि एक पाई, मतलब एक पाई का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इसे कहते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि हाइड्रोजन के लिए क्रॉस किया है, ऑक्सीजन के लिए डॉट किए थे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें बस बता दिया है कि कौन किसके लिए है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी क्या होता है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करें 10 और 6, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6। 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है जो हाइड्रोजन से पूरी हो जाती है। तो हाइड्रोजन क्या किया है, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए, मतलब एक इसने कर दिया, एक इसने कर दिया, तो कितने हो गए, 8 हो गए इसके कंप्लीट। तो ये भी क्या हो गया, फुल हो गया ऑक्टेट। तो अगर कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ हाइड्रोजन से और सल्फर के बीच में, 1-1 का, तो 1-1 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं और एक दो हाइड्रोजन होते हैं। क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन होते हैं पहले उन दोनों के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और 1-1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग होता है। जैसे इसने 1-2 इसका पूरा हो गया, इसने इसको शेयर किया तो इसका भी 8 पूरा हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया तो ये भी 7 हो गया, और इसके शेयर करने पे इसका भी 8 हो गया। तो कंप्लीट हो गया 8-8 ऑक्सीजन का, और इसका 2-2 हो गया, ठीक है। और इनके बीच का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का हुआ, 1-1 इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या होंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाएगा। अब नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, नंबर ऑफ इसका आउटर मोस्ट में 2 और 4, इसका क्या होता है 2 और 6। इसकी रिक्वायरमेंट कितने की, 3 की होती है, इसकी रिक्वायरमेंट 2 की होती है। तो पहले 2 की रिक्वायरमेंट, तो पहले क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर कर लेंगे। जैसे ही 2 में जैसे
ये स्टार है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इसको शेयर कर देगा। तो इसके तो 8 पूरे हो जाएंगे, बट इसके कितने हो जाएंगे, 4 पहले थे, 2 ऑक्सीजन से मिला 6, तो 6 हुए, तो 6 हुआ। तो अब इसके पास क्या है, 2 अनशेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए, तो 4 बचे हुए हैं, 2 लोन पेयर है, तो क्या करेगा, एक लोन पेयर दे देता है, किसको, कार्बन को। तो ये क्या डिनोशन कर रहा है कि एक लोन पेयर दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाते हैं, 2 बॉन्ड बना और 2 लोन पेयर इस तरह दे रहा है। तो नंबर ऑफ 6 2 8, इधर भी 6 2 8, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। इसमें मतलब क्या बना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि 2 कोवलेंट बॉन्ड था और एक शेयर किया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, कौन सा इलेक्ट्रॉन दिया, लोन पेयर, ठीक है। तो ये आपके कुछ बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैं, और भी बहुत सारे आपके बुक्स में दिए हैं, जैसे मैं बुक्स में बहुत सारे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको और भी घर पे सॉल्व करिएगा, जो डाउट होगा मुझसे आप पूछिएगा, ठीक है। ये सारे दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा, जो समझ नहीं आएगा उसको पूछिएगा, ठीक है। मैं आपको PDF में वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो डाउट होगा, ठीक है। तो ये आपके टोटल बॉन्ड स्ट्रक्चर 25 यहाँ पे दिया, और भी होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, आप इसे पढ़िएगा अच्छे से, जो डाउट्स होगा मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्टिंग करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।